उत्तराखंड में इस बार कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल गया, तो वहीं एक बार फिर से कांग्रेस को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। और तो और इस बार जिनके दम पर कांग्रेस चुनावी मैदान में थी, वो खुद अपनी सीट नहीं बचा पाए। क्या रही कांग्रेस के दिग्गजों की हार की वजह, इस रिपोर्ट में आप देखिए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस की तैयारी तो अच्छी मानी जा रही थी। पार्टी ने एक प्रदेश अध्यक्ष के साथ 5 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए थे, ताकि चुनाव मजबूती के साथ लड़ा जा सके। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी चुनाव प्रचार समिति, कोर कमेटी, समन्वय समिति, घोषणा पत्र समिति, चुनाव प्रबंधन समिति समेत अनेक कमेटियां गठित की थी। लेकिन ये सब ढाक के 3 पात साबित हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, 2 कार्यकारी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष, चुनाव प्रचार समिति के संयोजक और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष अपनी अपनी सीटों को नहीं बचा पाए। तो सहज ही समझा जा सकता है कि कांग्रेस को कहां से बचा पाते। हरीश रावत को कांग्रेस ने बड़े जोर शोर से उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया था। हरीश रावत खुद सीएम की दावेदारी भी पेश कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और रणजीत रावत से नोकझोंक और पसंदीदा सीट से चुनाव न लड़ पाने का नुकसान हरीश रावत को हुआ। इसलिए वो लाल कुआं सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाए। हरीश रावत की हार न सिर्फ उनके लिए बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी किसी सदमे से कम नहीं। मतगणना शुरू होने से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी एक से बढ़कर एक बयान दे रहे थे। मतगणना में परिणाम कभी आगे कभी पीछे जा रहा था। गणेश गोदियाल समेत बाकी कांग्रेसियों को भी उनकी जीत की उम्मीद थी, लेकिन अंत में गणेश गोदियाल को हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत के साथ इस चुनाव में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। हरीश रावत के साथ उनकी लड़ाई ने दोनों नेताओं समेत कांग्रेस को भी भारी नुकसान पहुंचाया। रणजीत रावत रामनगर में रहते हैं। उन्होंने 5 साल रामनगर के लिए मेहनत की। जब टिकट बंटने की बारी आई तो हरीश रावत ने रामनगर से चुनाव लड़ने की मांग की। रणजीत रावत को सल्ट भेजा गया, वहां उनके सपने चकनाचूर हो गए। कभी हरीश रावत के लंगोटिया यार रहे रणजीत रावत अब उनके कट्टर दुश्मन से कम नहीं हैं। कांग्रेस के एक और कार्यकारी अध्यक्ष जीतराम भी थराली सीट से चुनाव हार गए। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष का कोष भी नहीं भर पाया। कोषाध्यक्ष आयेंद्र शर्मा भी देहरादून जिले की सहसपुर सीट से जीत हासिल नहीं कर पाए। वहीं प्रचार समिति के संयोजक दिनेश अग्रवाल भी कुछ खास नहीं कर पाए। उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के संयोजक दिनेश अग्रवाल अपना प्रचार भी सही से नहीं कर पाए, तो वो कांग्रेस के प्रचार का संयोजक कैसे करते। पार्टी ने उन्हें देहरादून जिले की धर्मपुर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन प्रचार समिति के संयोजक कोई चमत्कार नहीं कर सके और चुनाव हार कर पार्टी की भी लुटिया डुबो बैठे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।